गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है इसको मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ देखो बहुपद। बहुपद समझने से पहले इसमें कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हमको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ देखो चर संख्या। चर संख्या और अचर संख्या बार बार आता है। तो चर का मतलब क्या होता है, जितना भी समीकरण या फिर बहुपद होते हैं उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी या फिर एक्स वाई डब्ल्यू जो भी रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, चर संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं, चर संख्याएं। ठीक है, और वहीं पर जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, यहाँ पर देखो ऋण 1 2 3 और फिर क्या होता है 1 2 3, जितनी भी संख्याएं होती है उसको कौन सी संख्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक पदी द्विपदी बहुपदी, इसको आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पहले भी पढ़ चुके हो। तो एक पदी जैसे कि 3x, इसमें सिर्फ एक पद है तो इसको एक पदी बोलते हैं। वैसे ही x बटे वाई जेड, ये भी क्या है, एक पद है। एक्स वाई है, ये भी क्या है, एक पद है। यहाँ पर दो पद नहीं है। दो पद कैसे होते हैं, जो धन और ऋण से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब अलग होते हैं। जैसे द्विपद में देखो 2x धन 3y, ये धन से क्या हो रहे हैं, 2x और 3y क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विपद। क्या बोलते हैं इसको, द्विपद। ठीक है, बहुपद, बहुपदी का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 या 3 से ज़्यादा पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपदी। जैसे इसमें देखो एक्स वाई ऋण 4x धन 4z धन 35, मतलब 3-4 पद हो गए कि नहीं हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आया बहुपद क्या होता है, चर संख्या अचर संख्या, एक पदी द्विपदी बहुपदी। ठीक है, अब उसके बाद ये भी उसका एग्जाम्पल। अब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जितने भी जो अचर संख्याएँ होती है जैसे कि एक्स और वाई, उसकी घात क्या होती है, एक होती है। क्या होती है, घात एक होती है। तो उसको हम कौन सा बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ देखो 3x 4y, दोनों की घात में क्या है, एक एक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ पर देख लो 5u धन 7v, यहाँ पर भी u और v की घात का है एक एक, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखो 5a धन 6b, a और b की घात में क्या है, एक एक, तो ये कैसे बहुपद है, रैखिक बहुपद। यहाँ पर भी देखो v और w है, एक एक की घात है, मतलब ये सब किसके एग्जाम्पल है, रैखिक बहुपद के। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट घात क्या होती है, 2 होती है। जैसे यहाँ पर देखो x की घात 2 धन 3x धन 5, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5, ये भी कैसा है, द्विघात है। अब लास्ट वाला बोलोगे कि एक्स वाई 6xy धन 2 कैसे है करके, तो ये भी घात क्या होगा, 2 होगा, द्विघाती बहुपद। अब बोलोगे मैम इसमें तो एक्स वाई सबकी घात एक एक है, लेकिन ये जो अचर संख्याएं हैं ना, सॉरी चर संख्याएं हैं, तो इन दोनों की घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x की घात 1 और y की घात 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, घात में 2। तो ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है, एक पूर्ण संख्या। बहुपद पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है, जिसमें 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हो सकती है, लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। ठीक है, तो बहुपद की घात हमेशा कैसी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। चलो अब मैं बुक का एक्सरसाइज बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4.1 क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर देखो 4x की घात 2 ऋण 3x धन 5, तो बहुपद क्या होता है, जिसकी जो चर संख्या है, चर संख्या मतलब ये जो x है उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो x की घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x की घात 1 है, तो ये कैसा होगा कि बहुपद होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला है z धन 3/4। ठीक है, रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न में क्या लिखोगे कि दिए गए चर संख्याओं की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए दिया गया बहुपद, दिया गया व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, इसको पाउस करके 2 से 3 बार देखना और लिखना इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है z प्लस 3 की घात 3/z। अब ये बहुपद है कि नहीं है, यहाँ पर तो z की घात 1 है, लेकिन घातांक के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला z जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, z की घात ऋण 1, और z की घात ऋण 1 होगा क्या, क्यों, क्योंकि मैंने अब भी आपको बताई हूँ कि जो ऋण 1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब ये √y मतलब कि वर्ग
वर्गमूल के अंदर क्या है, y है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है बेटा, इस वर्गमूल का मतलब वर्गमूल y मतलब क्या होता है, y की घात में 1/2। तो ये बताओ, ये जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताई आप लोगों को कि 0 1 2 3 4 है जिसमें परिमेय संख्या शामिल नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, फिर ये वाला संख्या क्या होगा, बहुपद है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि 3/2 क्या है, एक संख्या है, तो ये चलेगा, लेकिन इसकी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, बहुपद है। ठीक है, ये वाला भी क्या होगा, बहुपद होगा, भले 10 की घात मतलब 10 है, घात में 3 है, 50 है, ये सब चलेगा, लेकिन ये बहुपद है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, x की घात 2 का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब क्या होता है पता है, ये जो x है इसके सामने के जो नंबर रहते हैं ना, जैसे कि x की घात 2 है तो x की घात 2 के सामने 3 है, यहाँ पर x की घात 2 के सामने 2 है, तो जो x की घात 2 के साथ जो संख्या होती है उसको उसका क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 नहीं होगा, सबसे पहले दोनों की घात x की घात 2 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, 5 x की घात 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। आया समझ में। ऐसे ही x की घात 2 के साथ कौन सा नंबर है, 3, तो x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर x की घात 2 के सामने क्या है, 5, 5 के सामने लेकिन कौन सा निशान है, ऋण का, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 5। ठीक है, यहाँ पर x की घात 2 के साथ में क्या है, 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है, कुछ नहीं है मतलब 1/2 है, तो x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा वो आप लिखोगे। ठीक है, आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। x का गुणांक मतलब x के साथ कौन सी संख्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, x की घात 2 वाला पूछा था, यहाँ पर x पूछा है, तो x के साथ यहाँ पर क्या है, 1/5, यहाँ पर x के साथ क्या है, वर्गमूल 2, तो ये अचर हो गया। अब अचर पद, अचर पद का मतलब मैं आपको बताई थी, जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अचर पद। तो 5 7 2 ये कैसी संख्याएं हैं, अचर पद हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। घात 4 का द्विपदी बहुपद, मतलब कि जो संख्या होगी उसकी घात क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और द्विपदी मतलब 2 पद होने चाहिए। जैसे कि यहीं पर ही लिख देती हूँ, जैसे कि x की घात 4 धन 3, तो ये हो गए एक पद और ये 2 पद, और सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 4, तो x की घात 4 धन 3। समझ आया। तो अब ऐसे ही घात 6 का त्रिपदी बहुपद, घात सबसे बड़ी 6 होनी चाहिए और कितने पद होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए। ठीक है, सबके एग्जाम्पल अलग अलग होने चाहिए भाई। ठीक है, और मेरे को होमवर्क चेक कराना। फिर है घात 5 का एक पदी बहुपद, मतलब कोई भी संख्या लेना और उसकी घात में क्या लगाओगे, 5 लगाओगे। ठीक है, अब निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। प्रत्येक की घात मतलब सबसे बड़ी जो घात होगी क्या होगी, उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखो x की घात 3 है सबसे बड़ी घात, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है देखो, तो 9, तो 9 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी मैम, आप बोलोगे 3, लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर z भी है, तो 3 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा, 4। समझ गए, तो इसकी घात क्या होगी, 4 होगी। बाकी आप लोग होमवर्क करोगे। ठीक है, अब 6वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों को छांटिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताई हूँ कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, और अचर, अचर का मतलब भी मैंने बताई हूँ कि जैसे 4 क्या है, अचर है ना, ऋण 3/7 क्या है, अचर है, 8 क्या है, अचर है, ये तो आधा तो मैंने ही बता दी। ठीक है, तो इन सबको आपको लिखना है और ये कल तक एक्सरसाइज सबका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो बाय।